हेलो गाइज, मैं आदित्य चौहान। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज बात करते हैं दोस्त डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच जिसमें डिजिटल सर्किट का अध्ययन किया जाता है उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। मेरे दोस्त डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब नाम से ही वाकिफ हो रहा है कि इसमें जो भी सर्किट होगा वो डिजिटल होगा। जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, डिजिटल कैलकुलेटर होता है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये आपके क्या है, डिजिटल होते हैं। तो और फ्लिप फ्लॉप्स जैसे हो गया और भी यहाँ पर हैं, हम बात करेंगे आगे। तो ये कह रहे हैं कि इनका जो सर्किट होगा वो डिजिटल सर्किट होगा, तो उसी के अंतर्गत आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। आपने इससे पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, ये आपका डिजिटल है। चलिए अब इसमें दोस्त यहां पर सिग्नल होते हैं, समझिए यहां पर दो प्रकार के सिग्नल होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक आपका एनालॉग होता है, एक डिजिटल। तो उसमें सिग्नल आपके टू टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है एनालॉग सिग्नल। डिफरेंट क्या है दोनों में, ये चीजें आप समझिए, फिर उसके बाद आप टॉपिक वाइज समझते चलिए। देखिए एनालॉग डिजिटल के अंतर्गत क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल के अनंत मान होते हैं, अतः ये समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। इसका मतलब दोस्त ये है कि आप टाइम वाइज जैसे ही आप आगे जाते जाएंगे, इसका समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहेगा, तो वो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। और इसके मैक्सिमम मतलब अनंत मान होते हैं। जैसा कि आप सर्किट देख सकते हैं, इसका जो आपका होता है, कह सकते हैं इसका वेव फॉर्म जो आप देख सकते हैं, इसका आपका साइन वेव और ट्रायंगुलर वेव आदि इसी प्रकार के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि इसके जो सिग्नल आपको आउटपुट प्राप्त होते हैं वो अनंत मान हो सकते हैं और समय के साथ साथ वो परिवर्तित होते रहते हैं। इन्हें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम आपसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो दोस्त डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो लेवल होते हैं। एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लो लेवल होता है और एक हाई लेवल होता है। तो इसमें यह बताया गया कि यह सिग्नल सदैव लो तथा हाई में से किसी एक लेवल पर होता है। इन चीज़ों को समझिए। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो वह लो होगा या तो हाई होगा। इसमें हम नंबरिंग के बारे में थोड़ा सा आपसे बताएंगे। देखिए जैसा कि अभी आपने वहां पर देखा, वहां पर जो वेव फॉर्म था आपको साइन वेव में या फिर ट्रायंगुलर वेव में इस प्रकार से मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको जो यहां पर मेंशन किया गया है इस प्रकार से, इसका मतलब दोस्त यहां पर यह है कि अभी यहां पर यह जीरो है। ठीक है, इस समय आप समझिए कोई आपका ये बल्ब है, तो अगर वो जल रहा है तो वन की कंडीशन में है। देखिए इसमें आपको यहां से आपने चला और यहां से फिर ऑन हुआ, तो मतलब इस कंडीशन में जीरो है और इस कंडीशन में वन है। तो हमने क्या बताया, एक आपका लो होता है और दूसरा आपका हाई होता है। तो एक आपका क्या है यहां पर लो, तो लो का कंडीशन आप समझिए वो ऑफ कंडीशन में है, और आपका जो हाई जो वन कंडीशन में है वो आपका ऑन कंडीशन में है। तो ये ऑन और ऑफ के कंडीशन में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो डिजिटल सर्किट होता है वो ऑन ऑफ के कंडीशन में चलता है, या फिर लो या फिर आपका हाई। तो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक आपका जीरो, फिर आपका वन हुआ, फिर ये आपका यहां पर जीरो, फिर आपका यहां पर वन हुआ। तो इस प्रकार से लो हाई लो, इसी प्रकार से ये आपका क्रम चलता रहता है। तो ये आपका क्या हुआ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आपका लो और हाई में से केवल एक लेवल, एक चीज का ध्यान दीजिए, या फिर लो होगा या तो हाई होगा। मतलब आपका कोई बल्ब है तो या फिर वो जल रहा होगा या बुझ रहा होगा, मतलब या फिर वो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, एक ही कंडीशन में होता है। चलिए ये चीज आपने समझा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत लो और हाई जीरो वन की कंडीशन में होता है, और डिजिटल सिग्नल समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता है। समझिए समय के साथ साथ परिवर्तित का मतलब दोस्त यहां पर आपका जीरो कंडीशन में था, लेकिन उसमें क्या था, आपका साइन वेव था। तो साइन वेव क्या था, ये लगातार बढ़ रहा था फिर घट रहा था, बढ़ रहा था घट रहा। लेकिन इसमें क्या है कि आपका यहां तो जीरो है तो यहां पर जीरो ही रहेगा, अर्थात ऑफ कंडीशन में है। अगर आपका यहां से यहां तक ऑन कंडीशन तो ऑन कंडीशन ही रहेगा। ये चीज आप समझिए। तो समय के साथ साथ ये सिग्नल परिवर्तित नहीं होता। अब इसमें हम आपसे थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। जैसे आपका एनालॉग है तो इसमें आपके फिल्टर्स हो गए, एम्पलीफायर्स हो गए, एम्पलीफायर सिग्नल हो गए, या फिर आपके जनरेटर्स हो गए,
जनरेटर्स, पावर सप्लाइड, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये एनालॉग के हैं, जो समय के साथ परिवर्तित होता है जिसका सिग्नल, और इसकी एक्यूरेसी जो होती है, इसकी शुद्धता के इसके कहते हैं, वो आपकी कम होती है। किसकी? एनालॉग की। अगर हम डिजिटल की वही बात करते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो डिजिटल सर्किट होता है उसके अंतर्गत जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे आपका फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल कैलकुलेटर्स और या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर, ये सभी क्या है, ये आपके डिजिटल सर्किट के अंतर्गत आते हैं। इसमें होता क्या है दोस्त कि आप जो देंगे इनपुट, जो भी डिजिटल सिस्टम में ये होता है कि आप इनपुट भी आप डिजिटल सिग्नल देंगे और आउटपुट जो आपको प्राप्त होगा वो भी आपका डिजिटल होगा। तो डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, मतलब इधर से जैसे यहां पर आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बाइनरी नंबर पर चलते हैं। किसके नंबर पर? बाइनरी नंबर मतलब 0 1। आप कोई इनपुट, आप कोई सिग्नल देते हैं, जैसे कि आप अपने कीबोर्ड से जब क्लिक करते हैं, मान लीजिए अपना आप नेम ही क्लिक करते हैं, कुछ आप क्लिक करते हैं, तो जैसे कि आप यहां पर मान लीजिए कि आपका नेम यहां पर राम है, तो आप सिंपली यहां पर राम जब क्लिक करते हैं तो यहां तो आप राम लिख रहे हैं, लेकिन वहां पर राम नहीं जाता है। वहां पर क्या होता है, वो डिजिटल फॉर्म में 0 1 के फॉर्म में वो डिजिटली जाता है, तो बाइनरी नंबर में वो जाता है। फिर उसके बाद वो अंदर प्रोसेसिंग इसकी होती है, उसके बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है तो आपका वो भी डिजिटली होता है। तो इस प्रकार से ये सारी प्रोसेसिंग इसमें होती है। मतलब कहने का मतलब है आपका इनपुट भी सिस्टम में आपका मतलब सिग्नल जो होता है वो भी डिजिटल होता है, आउटपुट भी वो डिजिटल होता है। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल है, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल कैलकुलेटर, कंप्यूटर। ये 3 पॉइंट्स आपको पढ़ना होगा। फ्लिप फ्लॉप्स भी आपके सिलेबस में है, काउंटर भी है, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो आपने अंतर समझा दोस्त यहाँ पर आप, और इसकी एक्यूरेसी जो होती है कम होती है, और जो डिजिटल सर्किट होती है अर्थात ये डिजिटल के अंतर्गत जो होते हैं उनकी एक्यूरेसी इससे बेहतर होती है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी इससे बेहतर होती है। और ये कह सकते हैं कि इसके जो आपके कह सकते हैं कि इसके इक्विपमेंट जो होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, जो डिजिटल इक्विपमेंट होते हैं, इसमें आपके शोर शराब कम होते हैं, मतलब इसमें आवाज कम आती है और इससे ज्यादा एक्यूरेट मतलब एक्यूरेसी होती है, शुद्धता तो रहती है और साथ में लंबे समय तक चलते हैं। ये सारी चीजें मतलब इसके एडवांटेज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम टॉपिक वाइज चलते हैं। अब जो मेन पॉइंट्स इस चैप्टर का आता है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के अंतर्गत इसको आप चीजों को समझना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम आपको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? आपको 4 टाइप्स के इसके होते हैं, तो 4 भागों में बांटा गया है। इसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला डेसिबल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा पॉइंट है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन सभी को आपको बहुत विशेष से समझना है। साथ में ये चीज तो आप समझेंगे कि कौन कौन से हैं, उसके बाद आपको ये भी समझना होगा कि डेसिबल को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, कैसे किन चीजों को कैसे चेंज किया जाता है, ये भी आपको समझना होगा, जो कि आपसे पूछा जाता है। तो आप पहले यहाँ पर थोड़ा टेबल के माध्यम से समझिए। मैंने इस टेबल को बनाया है, इसमें टेबल में ये चीज मेंशन है दोस्तों कि नेम आप पहले आप नंबर सिस्टम और ये आप बेस देख सकते हैं। देखिए डेसिबल होगा, डेसिबल का बेस जो होगा वो 10 होगा। बेस क्या होता है ये आगे मैं आपको बताने वाला हूं। बाइनरी का आपको 2 का, जैसा कि बेस ऐसे आप एग्जांपल के तौर पर थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे हमने बताया बाइनरी में आपके 2 नंबर होते हैं 0 और 1, तो यहां पर बाइनरी में जब 0 और 1 है कितने नंबर हैं? 2, तो ये आपके क्या हो गए? बेस। तो यहां पर आपका बाइनरी हुआ आपका 2। ठीक है, इसमें 2 ही नंबर चलते, तो बाइनरी का आपका 2 आपको अभी ये यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऑक्टल में 8 होता है, वैसे नेम से वाकिफ हो रहा है। हेक्साडेसिबल में आपका 16 अर्थात 16, तो डेसिबल में 10, बाइनरी में 2 और आपके ऑक्टल में 8, हेक्साडेसिमल में 16, ये आपके बेस होते हैं। इनको आगे हम यूज करेंगे। चलिए इसको आप इतना याद कर लीजिए। ठीक है, इतना तो आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हम यहां पर समझते हैं कि डेसिबल नंबर सिस्टम क्या है, इस चीज को समझिए। देखिए डेसिबल नंबर जैसे कि आपका यहां तक है, देखिए डेसिबल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपका डेसिबल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें दोस्त आप ये समझिए कि जो डेसिबल नंबर का बेस होगा वो 10 होगा तथा इसकी लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 9 होती है। लार्जेस्ट वैल्यू मतलब आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है 9 तक जा रहा है, और इसके बेस कितने हैं, मतलब अगर 0 को भी आप गिनेंगे तो टोटल कितने होंगे? 10 होंगे, इसीलिए यहां पर बेस कितना बताया गया? 10। तो डेसिबल नंबर का आपका बेस 10 होता है और लार्जेस्ट वैल्यू आपकी
आपकी 9 होती है। ये चीज़ें थोड़ा आप समझते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ये आगे आपको काम आने वाले हैं। चलिए यहाँ पर आपको हमने एक टेबल के माध्यम से दर्शाया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका डेसिबल पॉइंट है। डेसिबल पॉइंट, इसमें दो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए, एक MSD होती है दोस्त, एक LSD होती है। मतलब MSD का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और LSD का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इन चीज को समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, अगर ये आपका दशमलव है, अभी आपको इतना समझना है कि ये दशमलव के, ये आपको जो डेसिबल पॉइंट लिख रहा है, ये इसके इधर आपको ये दाईं तरफ है और ये आपका बाईं तरफ है। समझ रहे हैं आप? जैसे फ्रंट में आप बैठे हुए इस मोबाइल को, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपका ये क्या हुआ, ये आपका राइट हैंड हुआ और ये आपका लेफ्ट हैंड हुआ। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपका राइट हैंड की तरफ को क्या कहा जाता है, ये आपका LSD होता है और ये MSD होता है। देखिए, आपको थोड़ा मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। MSD का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब बाईं तरफ की वह संख्या जिसका स्थानीय मान अधिकतम होता है MSD कहलाता है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और LSD का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब दाईं तरफ से वह संख्या जिसका स्थानीय मान सबसे कम होता है वो LSD कहलाता है। मेरे दोस्त, कहने का मतलब सिंपल सा है कि इस साइड वाला दशमलव के इस तरफ वाला आपका क्या है, वो LSD है और इस साइड वाला MSD है। स्थानीय मान का आप मतलब समझिए, इसमें आप देखेंगे, इसमें 1, 10, आपका यहाँ पर 100, यहाँ पर आपका 1000, इस प्रकार से लिखा है। अगर दशमलव की इधर जाएंगे तो 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, इस प्रकार से बढ़ेगा। इसलिए वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसलिए इसे कहते हैं MSD, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और इधर दशमलव के आप जाएंगे तो इधर घट रही है। इधर आप लिखेंगे 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, तो इधर जाने पर क्या रहा है, घट रहा। इसलिए इसे लीस्ट कहते हैं, मतलब कम, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो इधर का आपको समझना है कि बाईं तरफ आपका, दाईं तरफ LSD है और इधर वाला आपका MSD है। ठीक है, चलिए इसको चीजों को समझिए। अभी आपका आगे आगे वर्क आने वाला है, इसको चीज को समझिए कि आपका दशमलव के आगे वाला आपका MSD होता है, पीछे वाला आपका LSD होता है। ठीक है, चलिए यहां पर यह चीज हमने आपको डिफिनीशन बता दिया है। क्योंकि यहां पर स्थानीय मान क्या होता है, अधिकतम होता है, इसलिए मोस्ट कहते हैं। इधर का मान आप देख रहे हैं, इधर का मान क्या है दोस्तों, अधिकतम है, 10 के पावर 1 है। इधर आप देख रहे हैं आपका यहाँ पर 0.1 है, इधर आपका 1 है, इधर 0.01 है, इधर आपका 10 है, 100 है, 1000 है, इधर आपका देखिए कम होता जा रहा है। तो इसलिए आपका इधर मोस्ट है और उधर आपका लीस्ट है, इधर आपका मोस्ट है। चलिए अब एक पॉइंट आपको और यहां पर समझना है, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया है, अब आपको ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। देखिए, डेसिबल नंबर आपको दिया है 532 पॉइंट आपको 68 आपको लिखा है, 86 लिखा है। इसको आप बताइए डेसिबल नंबर सिस्टम में। तो देखिए, आपको यहां पर डेसिबल में एक पॉइंट आपको दिख रहा है, एक डिब्बा उसके लिए आपको बनाना है और जितने आपके हैं उसके लिए बनाना है। तो सिंपली आप देख रहे हैं वहां 3 और 2 5 अंक हैं, मतलब आपको सिंपली यहां पर एक डिब्बा बनाना है। उसमें आपको मतलब दशमलव को लेकर यहां पर टोटल 6 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, अभी आप देखेंगे 6 डिब्बे यहां पर बन चुके हैं। ठीक है, कितने डिब्बे, 6 डिब्बे। तो एक में आप लिखेंगे 5, एक में 3, एक में 2, एक में आप दशमलव लगाएंगे, एक में 8 लिखेंगे। ठीक है, एक में आप 6 लिखेंगे, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से लिखने के बाद आपको यहां पर आप देखना है कि दशमलव के बाद हमने क्या बताया कि दशमलव के इस साइड में 8 × 10 के पावर -1 करना है, इधर आपका 6 × 10 के पावर -2, इधर 2 × 10 के पावर 0। मतलब इधर आपका क्या होगा, दशमलव के आगे बढ़ती हुई संख्या होगी और दशमलव की इधर घटती हुई संख्या होगी। तो यहां पर इस प्रकार से आप लिखेंगे। मेरा कहने का मतलब दोस्त यहां पर इतना सा है कि डेसिबल नंबर सिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए आपको यहां पर जितने भी यहां पर दिए रहेंगे दशमलव के लेते हुए आप उतने डिब्बे बनाकर और वहां पर आप उसी प्रकार से दर्शाएंगे। और दशमलव के पीछे आपका मान LSD होता है, अर्थात घटता है, और दशमलव के आगे का मान MSD होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इधर वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका स्थानीय मान अधिकतम होता है, इसका स्थानीय मान क्या होता है, कम होता है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दशमलव के पीछे वाले में आपको इस प्रकार से लिखना है और दशमलव के आगे आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर दोस्त यहां जैसे कि 532.86 लिखा है, अगर 123.56 ऐसे यहां पर लिखा होता तब भी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। जहां 532 है वहां पर 123 लिखते, यहां पर आप दशमलव लगाते, यहां पर आप 56 लिखते। बस यहां पर 5 × 10 के पावर आप -1 करते, यहां पर आप 6 × 10 के पावर -2 करते, यहां पर आपका 3 × 10 के पावर 0 होता, यहां पर 2 × यहां पर चूंकि हम यहां पर 3 लिखते, 2 लिखते, 1 लिखते, यहां पर आपका 5, 6 होता। तो इस प्रकार से मेरा मतलब है कि इनको आपको मेंशन करना है। आज की वीडियो में दोस्त इतना ही है। इस प्रकार से आप यहां पर समझ
समझ पाएंगे कि नंबर सिस्टम में आपका कितने प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार के होते हैं, डेसिबल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। इसमें हमने ये आपको टेबल में भी दर्शा दिया, इस चीज से होता है। और आपको हमने थोड़ा डेसिबल नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा भी बेसिक चीजें बताया है। आगे आने वाली वीडियो में आपको किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, सारी चीजें आपको बेसिक से मिलेगी। अच्छा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पहली बार है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।